हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MBC बाय वीरेंद्र सर। आज हम आप लोग के समक्ष चर्चा करेंगे एग्जाम पैटर्न 2023 साइंस का। बहुत बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन है कि साल किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, किस पैटर्न से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में कमी हुई है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बढ़ा है, तो इसके लिए बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियरेंस करने के लिए जो है ये वीडियो आप लोग के समक्ष रख रहा हूं कि बायोलॉजी पेपर्स का जो एग्जाम है, जो पहले की तरह 70 प्लस 30 यानी 70 नंबर का जो थ्योरी पेपर होता है, 70 नंबर का ये थ्योरी पेपर होता है और 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल पेपर होता है, ये पूर्व की तरह ही होगी। अब इसमें 70 नंबर जो थ्योरेटिकल पेपर को लेकर बच्चे के मन में जो कंफ्यूजन हो रहा है, उसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं आप लोग को। तो 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स पेपर में जो 50% का रूल्स है वो इस साल भी लागू होगा। पिछले बार की तरह जो 50% क्वेश्चंस का जो रूल है वो इस बार भी लागू रहेगा। खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर बच्चों में बहुत ही ये भ्रम है कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस किया जाएगा, तो इसको लेके वो बड़ी भ्रम में पड़े हुए हैं। तो इसका क्लियरेंस भी हम जो है वो बोर्ड पे आप लोग के समक्ष करेंगे। तो ध्यान से आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा। हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट बायोलॉजी पेपर का जो एग्जाम होता है वो थ्योरी 70 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल जो होता है वो 30 नंबर का होता है। कुल मिलाकर जो है 100 नंबर का जो है ये पेपर है, बायोलॉजी पेपर। अब इस 100 नंबर में 70 नंबर का जो थ्योरी पेपर होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे कि 70 नंबर का जो थ्योरी पेपर पूछे जाते हैं, इसमें आपका जो है वो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम सेक्शन फर्स्ट भी कह सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 35 नंबर का क्वेश्चंस रहता है। अब इस 35 मार्क्स के क्वेश्चन में कुल मिलाकर जो है आप लोग से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 70 क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा। अब इस 70 क्वेश्चन में से मात्र आपको 50% 35 सॉल्व करना है। सॉल्व कितना करना है? 35 सॉल्व 35 करना है और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 35 into 1 = 35 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव सेक्टर हो गया आपका, जिसको सेक्शन 1 के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। ये 70 जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इस साल 2023 में भी पूछे जाएंगे, जिसमें 35 का आपको सॉल्यूशन करना है और यही 50% जो है वो 70 में 35 सॉल्व करना है। तो इसके लेकर भी आप लोग जो है वो कंफ्यूज में नहीं रहना है। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं हम लोग। सेक्शन 2 में जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ये भी पहले की तरह जो है वो 2 नंबर का पर क्वेश्चंस होता है, जिसमें इसमें भी 50% का रूल है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इसकी संख्या 20 होती है और इसमें मात्र आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन कितना करना है? 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोग को। अब पर क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स का होता है, तो 10 दूना 20, तो 20 नंबर का आपका ये हो गया। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो 70 नंबर हमारा थ्योरेटिकल पेपर जो 70 नंबर यहां है, इसमें 35 आपका ऑब्जेक्टिव सेक्टर हो गया, 20 नंबर जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया
अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें भी हम बताएं कि किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया होगा। 20 क्वेश्चंस इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाले रहेगा। किसी 10 का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसमें से जो आपको पहले या आसानी से या अच्छी तरह याद है उसको आप पहले 10 को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन 6 पूछे जाते हैं। पूर्ववर्ती पहले की तरह ही लॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या 6 रहेगी, जिसमें से मात्र आपको 3 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करना है। 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, और ये 3 क्वेश्चंस जो है 3 × 5 = 15, यानी 5 नंबर का पर क्वेश्चन रहता है, जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। और 5 नंबर के एक क्वेश्चन जो है ये होते हैं 5 नंबर पर क्वेश्चन में, और 5 नंबर पर क्वेश्चन में जो है 3 का सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो आप जो है 15 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन है, 5 3 15 नंबर। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का आपका आएगा। तो कुल मिलाकर यहां देखते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्टिव 35 नंबर, शॉर्ट क्वेश्चंस की संख्या जो है वो 20 नंबर का, और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 नंबर का। तो ये हम लॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या यहाँ 15, और कुल मिलाकर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 70 नंबर हमारा जो है जो थ्योरेटिकल पेपर का कंप्लीट हो गया। तो ये 70 नंबर का ही पूर्ववर्ती की तरह जो है थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे, और इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं की गई है। बच्चे भ्रम में नहीं रहे, और इसे जो है आसानी से पूर्ववर्ती की तरह क्वेश्चंस को सैंपल के रूप में लेकर और उस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। तो आप इसी पैटर्न से तैयारी कीजिएगा ताकि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। थोड़ी हम 30 नंबर प्रैक्टिकल की चर्चा कर देते हैं आप लोग को। देखिएगा आप लोग कि 30 मार्क्स का जो ये प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं, तो ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो पूछा जाता है, इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल पेपर है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हम लोग जो रिकॉर्ड बना के देते हैं, जो कॉपी जो रिकॉर्ड बना के देते हैं, उस पे 10 मार्क्स रहता है। जो एग्जामिनेशन होती है कॉलेज लेवल पे, जो एग्जामिनेशन होती है वो भी 10 मार्क्स की होती है प्रैक्टिकल में। अब हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर जो है स्पॉटिंग लेवल पे पूछा जाता है। तो स्पॉटिंग लेवल पे जो है वो 5 नंबर पूछा जाता है, और 5 नंबर जो है वाइवा के लिए पूछा जाता है, जिसको हम लोग ओरल के नाम से भी जानते हैं। तो ओरल भी 5, और ये कुल मिलाकर जो है ये आपका 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। लेकिन बहुत से कॉलेजेस जो है, प्राइवेट कॉलेजेस जो है, ये पूरे 4 स्तर से प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं ले पाते। इसमें सबसे मेन रिकॉर्ड पे 10 नंबर है आपका, जो कॉपी बना के आप कॉलेजेस में जमा करते हैं। 10 नंबर जो आपका कॉलेज लेवल पे जो एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का, उसमें है। 5 नंबर जो आपका स्पॉटिंग है उस पे है, और 5 नंबर जो आपका ओरल है वाइवा। तो ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको आप इस रूप में ही आसानी से तैयारी कीजिएगा। तो हम चाहते हैं कि आप कोई क्लियर, आप लोग के समय कोई भ्रम नहीं बचा। ये जो पूर्ववर्ती की तरह जो एग्जाम होती है थ्योरेटिकल पेपर और प्रैक्टिकल पेपर, उसी प्रकार होगी। क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, और ऑब्जेक्टिव जितने पूर्ववर्ती में पूछे जाते थे 70 और 50% सॉल्व करना है, वही रूल इस साल भी लागू है। तो आप इसी पैटर्न पे जो है आसानी से तैयारी कर सकते हैं। दैट्स ऑल एवरीबॉडी। फिर हम नए वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।